Hi everyone, welcome to my channel The SSC Aspirants। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम प्रॉफिट और लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जिसको जैसा आप सबको पता है CHSL का पेपर आने वाला है और जिसने भी प्रॉफिट लॉस पढ़ रखा है या फिर नहीं पढ़ा है और जिसे लगता है कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अभी कमज़ोर हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट और लॉस के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, हाउ वी फाइंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है प्रॉफिट और लॉस में हम CP और SP के बारे में पढ़ते हैं। तो CP होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और SP होता है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस भी कीमत पर हम वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है और जिस भी कीमत पर हम उस वस्तु को बेचते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने एक पेन 20 रुपये का लिया, ठीक है, और वो आपके एक दोस्त को पसंद आ गया और आपने उसे बेच दिया 25 रुपये का, तो आप मुझे बस बता सकते हो कि आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। तो आप कह सकते हो हाँ कि मुझे फ़ायदा हुआ है 5 रुपये का। तो ये आपने कैसे बताया? ये आपने बताया कि प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे कहूँ कि आपने पेन 20 रुपये का लिया लेकिन किसी वजह से आपको वो 15 रुपये का बेचना पड़ गया, तो अब आपको क्या हुआ? तो आप कह दोगे कि अब आपको लॉस हुआ है। तो वो आपने कैसे पता किया? वो पता किया है SP CP माइनस SP से। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात निकल के आई है कि जब भी प्रॉफिट होगा तो SP बड़ा होगा CP से, और जब भी लॉस होगा तो CP बड़ा होगा SP से। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालें, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन CP इंटू में 100। और वहीं अगर मैं बात करूं कि हम लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो वो निकालते हैं लॉस अपॉन CP इंटू में 100। तो यहाँ से आप एक बात समझिए कि प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो तो वो हमेशा किस पे काउंट होता है? वो काउंट होता है हमेशा CP पे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू में 100। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन CP इंटू में 100। ठीक है, ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक वस्तु मैंने 400 रुपये की ली और उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ 25% का, तो इसका SP क्या होगा? ठीक है, तो इस सवाल को करने का जो पहला तरीका है बिल्कुल बेसिक, वो क्या है कि प्रॉफिट क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। अगर मैं आपसे यहाँ से SP पूछूं तो SP क्या होगा? SP होगा CP प्लस प्रॉफिट। ठीक है भाई, कि SP क्या होगा? CP प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो SP क्या होगा? आपको हो गए 400 प्लस में 400 का 25%। तो 400 का 25% क्या होगा? आप कह दोगे वो होगा 100। तो CP क्या आ गया? 400 प्लस में 100,
तो यहाँ से हमारा जो SP निकल के आया है वो है 500 रुपीज़। ठीक है, तो इस सवाल को करने का पहला जो मेथड है वो है ये। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मेथड कि हम इससे इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड हो सकता है कि तो इस सवाल को दूसरा मेथड से हम कैसे कर सकते हैं कि जब भी हमसे पूछे कि CP बराबर 400, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा हो 25%, यानी हमें कोई CP दे रखा हो और प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू दे रखी हो और हमसे पूछे कि SP क्या होगा, तो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं कि याद रखिएगा SP बराबर होता है CP इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है, अपॉन में 100। ठीक है भाई, देखो मैंने प्लस माइनस क्यों लिया है कि जब भी प्रॉफिट परसेंट होगा तब प्लस करेंगे और जब भी लॉस परसेंट होगा तब माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे हमें क्या दे रखा था, CP हमें दे रखा है 400, प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है 25, तो 100 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 और अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई और 125 चौके कितने होते हैं 500, यानी यहाँ से SP की वैल्यू क्या आ गई 500 रुपये आ गई। ठीक है, तो SP हमारा क्या होगा, SP हमारा होगा 500 रुपये। ठीक है, और इसी सवाल को करने का तीसरा मेथड क्या होगा कि हम CP को अपने मन से 100 रुपये 100 मान लेंगे। ठीक है, CP हमने क्या मान लिया, CP मान लिया हमने 100, तो प्रॉफिट कितने का था, तो प्रॉफिट जो था हमारा वो था 25%, तो 100 का 25% क्या होता है, वो होता है 25। ठीक है, तो यहाँ से SP क्या आ गया, तो SP आ गया 125। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है CP की, कितनी दे रखी है 400 रुपीज़। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू दे रखी हो उसको लिखते हैं हम नीचे। ठीक है, और जिसकी निकालनी हो उससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है, और SP हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 125 चौके 500 रुपीज़। तो इस सवाल को करने का तीसरा मेथड है ये कि हम अपने मन से CP को क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। ठीक है, और इसी सवाल को करने का चौथा मेथड क्या हो सकता है, वो हो सकता है फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, क्या है फ्रैक्शन मेथड, जैसे प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दे रखा है 25%, तो मैं आपसे पूछूं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे कि फ्रैक्शन के लिए हम परसेंटेज हटाते हैं और परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में क्या करते हैं 100, तो कितनी हो जाएगी 1/4, तो जो 4 होगा ये हमारा CP होगा और ये जो 1 होगा ये हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर CP और SP के रेशियो की बात करें तो वो क्या हो गया 4:5, और हमें वैल्यू क्या दे रखी थी सवाल में, CP की कितनी दे रखी थी 400, तो वही मैं पीछे बता के आया हूँ कि 400 जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको लिखते हैं नीचे और जिसकी निकाली हो उसके क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो 4 से कट गए 100 टाइम्स और 100 इंटू में 5 कितना आ गया 500। ठीक है, तो हमारे SP की वैल्यू क्या आ गई 500 रुपीज़। ठीक है भाई, तो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं इस ऐसे सवाल को करने के लिए। ठीक है, और हमसे क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है कि SP बराबर है 500 रुपये
प्रॉफिट परसेंट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 25%, और हमसे वो क्या पूछ सकता है, सीपी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को करने का पहला मेथड क्या होता है, वही अपना बेसिक कि एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी हमें कितना दे रखा है 500। ठीक है, एसपी को हम मान लेंगे एक्स। ठीक है, प्लस में एक्स का 25% और परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25x, और इधर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 बराबर में 125x बाई 100। तो 25 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 टाइम्स और ये कट जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, अब 5 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 100 टाइम्स। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है, तो पहला हमारा बेसिक मेथड ये हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड हमारा क्या हो सकता है, वो हो सकता है हमारा फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी हमें सीपी निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है एसपी इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट और अपॉन में 100। ठीक है, तो एसपी कितना था 500, प्रॉफिट परसेंट कितना था 125 और अपॉन में, माफ़ कीजिएगा ये फॉर्मूला गलत लिख गया। ठीक है, तो सीपी हमारा क्या होता है, वो होता है एसपी इंटू में यहाँ पे इस बार 100 आएगा और अपॉन में आएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। तो वही जब भी प्रॉफिट हो तो प्लस और लॉस हो तो माइनस। ठीक है, तो एसपी कितना दे रखा था 500 इंटू में 100 और प्रॉफिट था 25% का, 100 में ऐड किया तो 125 हो गया। तो 125 से गया 4 बार और एसपी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 400 रुपीज़। ठीक है, तो ये सवाल करने का दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, कि फॉर्मूला से इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। और ऐसे सवाल करने का तीसरा मेथड क्या हो सकता है, वही कि सीपी को हम क्या मान लेंगे 100, तो एसपी इस बार, तो एसपी क्या हो जाएगा 25% से 125। तो इस बार हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, एसपी की। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको लिखते हैं नीचे। ठीक है, और जिसकी निकालनी हो उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 125 से कट गया 4 बार तो क्या आ गया 400 रुपीज़। ठीक है, और चौथा मेथड इस सवाल करने का क्या हो सकता है, वही कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी 4 की चीज़ हमने कितने में बेच दी, 5 की। तो इस बार जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है एसपी की, तो 5 से कितनी बार चला गया 100 बार, और 4 की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू में 100 यानी कि 400 रुपीज़। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, और आगे बढ़ते हैं हम किस पे, डिस्काउंट पे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपसे प्रीवियस कॉन्सेप्ट अगर कोई भी सवाल आए तो आप उनको कर लोगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट यानी बट्टा। ठीक है, डिस्काउंट यानी बट्टा। ठीक है, तो बट्टा क्या होता है, मान लो हम मार्केट में गए, कोई 1000 रुपये की चीज़ हमको पसंद आई। ठीक है, मान लो कोई हम फ़ैन ही लेने गए। ठीक है, फ़ैन की कीमत क्या है 1000 रुपये। तो जब आपने उसको ख़रीदा तो जो दुकानदार था उसने कहा कि इस पे जो है 25% का डिस्काउंट है। ठीक है, 25% मतलब
तो 1000 का 20% कितना होता है 200, ठीक है। यानी 1000 रुपये की चीज़ थी, 200 रुपये का हमें उसने डिस्काउंट दिया तो हमें कितने की मिल गई 800 की, ठीक है। ये क्या होता है डिस्काउंट होता है। तो यहाँ से जो एक बात सीखने की है कि डिस्काउंट परसेंट जो फार्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू में 100, यानी डिस्काउंट जो काउंट होता है वो काउंट होता है MP पे। MP को हम क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने जाना कि बट्टा क्या होता है, अब देखते हैं कि समतुल्य बट्टा यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा कि 1000 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, तो हमें 20% का डिस्काउंट मिला, यानी 20% कितना होता है 200, तो चीज़ कितने की हो गई वो हो गई 800 की। लेकिन जैसे ही हमें देखा कि जो वो चीज़ थी, मान लो वो जो वो फ़ैन था वो थोड़ी लो क्वालिटी का था, तो हमें पसंद नहीं आया, तो हम जाने लगे। तो वो भैया बोला कि आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दूंगा, ठीक है। जो 10% का जो डिस्काउंट मिलेगा वो अब इस पे मिलेगा, ठीक है। पहले उसने जो दिया था वो 20% का दिया था, जो 20% कट के जो SP आया था उस पर जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, तो वो इस पर ही मिलेगा, ठीक है। तो 10%, 800 का 10% कितना होता है वो होता है 80 रुपीज़, ठीक है। यानी वो चीज़ हमें कितने की मिल गई 720 की, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमें एक टोटल डिस्काउंट कितने का मिला, तो आप कह सकते हो कि 1000 रुपये की चीज़ थी, हमें 720 रुपये की मिल गई, तो हमें नेट डिस्काउंट कितने का मिला है, तो आप कह दोगे 280 रुपीज़ का मिला है, ठीक है। और कितने पे मिला, तो आप कहोगे मार्क प्राइस कितना था 1000, और परसेंटेज के लिए आप इंटू में 100 कर दोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई और 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, यानी हमें जो नेट डिस्काउंट मिला है वो मिला है 28% का। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समतुल्य बट्टा, ठीक है। और समतुल्य बट्टा निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है A प्लस B प्लस A इंटू B अपॉन में 100। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे कि पहले 20% माइनस का 10%, ठीक है, माइनस का 20 इंटू माइनस का 10 अपॉन में 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कितना हो गया माइनस के 30, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस के 2, यानी कितना हो गया माइनस के 28%। तो जो नेट इफेक्ट आया है वो कितने का आया है 28% का। अगर आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप कैसे निकाल सकते हो, इसे निकालने का तीसरा मेथड है वही फ्रैक्शन मेथड, कि पहले जो दे रहा था वो 20% का डिस्काउंट दे रहा था, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। तो अब इस बार ये 5 यहाँ पे MP है और ये 1 यहाँ पे क्या है डिस्काउंट है, यानी कि 5 की चीज़ हमें कितने की मिल रही थी 4 की। फिर दूसरा जो मिला हमें मिला 10%। 10% क्या होता है 1/10, यानी 10 की चीज़ कितने की मिली 9 की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इनको क्या होती है मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी 50 की चीज़ हमें कितने की मिल गई 36 की। तो टोटल हमें कितने का डिस्काउंट मिल गया 14 का। कितने पे मिला, ये MP है और ये यहाँ पे हमारा SP है, तो कितने का मिला 50 का, और परसेंटेज के लिए 100, तो 50 से गए 2 टाइम्स, यानी कितने का मिला 28% का, ठीक है। और आप कैसे निकाल सकते हो,
और चौथा जो मेथड आप कर सकते हो, आप 100 मान सकते हो कि 100 रुपये की चीज़ थी, पहला जो डिस्काउंट था वो 20% का था, तो चीज़ कितने की हो गई, 80 की। 80 पे मिला 10% यानी 8 का, तो कितने की हो गई, 72 की। तो नेट डिस्काउंट कितने का मिल गया, 28% का। ठीक है, लेकिन जो फ्रैक्शन मेथड है, ठीक है, उसका यूज हम 3 डिस्काउंट के लिए भी कर सकते हैं। कि मान लो वो कहे कि पहला डिस्काउंट तो 20% का है, ठीक है, दूसरा कह दे कि दूसरा डिस्काउंट 10% का है, और चलो मैं आपको एक डिस्काउंट और देता हूँ, वो कितने का है, 16 से ही 2/3% का। तो आप कह दोगे कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, इसकी होती है 1/10 और इसकी होती है 1/6। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि 16 सही 2/3%, तो ये होता है 50/3 परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो कितना हो गया, 1/6। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 5 की चीज़ पहले 4 की हुई, फिर 10 से 9 और 6 से 5। तो आप यहाँ से अब इनको देखो, अब ऐसे आप काट भी सकते हो कि 5 से 5 कट गया, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ से क्या बचा कि 5 की चीज़ कितने की हो गई, 3 की। तो 2 का डिस्काउंट कितने पे, 5 पे, परसेंटेज के लिए 100। तो 5 से कट गया 20 बार, और 20 दूनी कितने हो गए, 40%। तो नेट इफेक्ट इसका कितना आया है, वो आया है 40%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, डिस्काउंट और इक्विवेलेंट डिस्काउंट के भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। आइए अब इनसे रिलेटेड हम कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, तो लेते हैं हमारा पहला सवाल, जो है ये कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है, हमें दे रखा है CP इंटू रेशो SP, यानी 10/11, और हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो 10 की चीज़ 11 की बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 1 पे, और कितने पे हुआ, 10 पे, परसेंटेज के लिए 100। तो 1 0 से 1 0, यानी कितने का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ये कि यदि किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया, ठीक है, उसका 20% का बट्टा देकर बेचा, तब भी उसे 25% का लाभ हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि MP पर हमने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 20% का, यानी MP का 80% किसके बराबर है, CP के 125% के, क्योंकि यहाँ पे लाभ हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक है, तो MP अपॉन में CP का रेशियो कितना आ गया, 125/80। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ये क्या है, ये है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और ये है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो आप एक बात यहाँ पे याद रख सकते हो कि जब भी MP और CP का रेशो पूछे, कि सवाल में हमें दिया हो कि इतने का डिस्काउंट देकर इतने का लाभ हुआ, तो जो MP और CP का रेशो होता है वो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है भाई, तो आइए इस सवाल करते हैं कि
20% का बट्टा देकर 25% का लाभ हुआ। तो आप मुझे अब यहाँ से एमपी और सीपी का रेशो बता सकते हो। हाँ, कि एमपी का जो रेशो होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि 125, और सीपी का जो रेशो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी 80। तो यहाँ से रेशो क्या बन गया, 5 से कट गया 16 टाइम्स और 5 से कट गया 25 टाइम्स। और हमें वैल्यू किसकी दे रखी थी, अंकित मूल्य की। तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको रखते हैं नीचे और जिसकी निकालनी है उसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 16 दूनी 32, यानी कितना आ गया क्रय मूल्य आ गया 32 रुपये। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये कि एक पुस्तक को उसके छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देकर बेचने पर भी किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात है। तो हमसे पूछा है CP इज टू MP। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था CP क्या होता है, वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और MP क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो CP क्या हो जाएगा, तो CP हो जाएगा 100 माइनस 10% क्योंकि डिस्काउंट 10% का है, और CP क्या हो जाएगा, MP क्या हो जाएगा 100 प्लस में 12%, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 112। 2 से ये कितने टाइम्स कर जाएगा 45 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स कर जाएगा 56 टाइम्स। तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा 45:56। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये कि किसी साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ को कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है भाई, यानी कि CP और SP1 और SP2। तो पहले हम चीज़ 100 की मान लो साइकिल लाए, तो पहले हम कितने की बेच रहे थे 114 की। अब हमें कितने की बेचनी है, 8% कम रखा जाए यानी कि 106 की बेचनी है। ठीक है, हो गया 8% यहाँ से कम। ठीक है, हमें वैल्यू दे रखी है 114 की। ठीक है, तो 2850 जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको रखते हैं नीचे, और हमें निकालनी है कितने की 106 की, तो उसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितनी टाइम कर जाएगा 2 से 57 टाइम्स, ये कट जाएगा 53 टाइम्स, और ये 5 से कितनी टाइम्स कट जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 8% यानी 8% रखा जाए, तो हमें यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है 108 की, तो ये 56 टाइम्स। ठीक है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 0 हाथ लगे 3, 55 25 और 3 28। ठीक है, और एक 0 यानी कितने का आ जाएगा 2800 का। ठीक है, तो इस सवाल को फिर से देखते हैं एक बार। ठीक है, इसने हमसे क्या कहा था कि पहले कह रहा था कि 100 की साइकिल जो थी वो 114 में बेची गई थी, लेकिन अब लाभ को कम करके केवल 8% ही रखा जाता है, यानी अब बस कितने की बेचनी है 108 की। ठीक है, तो 2850 जो वैल्यू है वो कितने की है, वो वैल्यू है 114 की, तो हमें कितने की बतानी है 108 की। ठीक है, तो 5 से कट गया ये 57, 2 से कट गया 57 टाइम्स, ये 2 से कट गया 56 टाइम्स, और ये इससे कट गया 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 6 30, जो हाथ लगी 3, 55 25 और 3 28 यानी 2800। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये कि किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो इस बार प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%। ठीक है, तो 25% क्या होता है फ्रैक्शन में 1/4। लेकिन इस बार जो 25% है ये किसका है, विक्रय मूल्य का है, यानी इस बार नीचे वैल्यू किसकी होगी, एसपी की। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है 1। ठीक है, यानी कि 4 की वस्तु बेचने पर 1 का लाभ होता है, तो उसका सीपी आप मुझे बता सकते हो, तो कह दोगे कि हाँ उसका सीपी है 3, कि भाई कि 4 की बेचने पर अगर 1 का लाभ होता है तो सीपी क्या हो जाएगा 3। तो बस अब प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3। ठीक है, इनटू में 100, तो 1/3 क्या होता है, वो होता है 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये। तो इस सवाल पे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के बट्टे तथा 20% और 10% के दो क्रमवार बट्टे पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये है, तो अंकित मूल्य रुपयों में क्या होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एक चीज़ थी वो 100 रुपये की थी, हमने डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट दिया, तो वो चीज़ कितने की बेच दी, वो चीज़ बेच दी 70 रुपये की। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उस चीज़ को हम क्या काम कर रहे हैं, पहले हमने दिया 20% का डिस्काउंट, यानी कितने का दिया 20 रुपये का, तो वो चीज़ कितने की हो गई 80 रुपये की। ठीक है, फिर हमने दिया 10% का डिस्काउंट, तो वो चीज़ कितने की हो गई 8 रुपये की, कम हो गई, तो यानी वो चीज़ कितने की हो गई 72 रुपये की। ठीक है, यानी दोनों में अब अंतर कितने का है, अंतर है 2 का, 2 का नहीं, अंतर कितने का है 72 का। ठीक है, तो एक अंतर कितने का आ गया 36 का, तो और हमें किसकी वैल्यू बतानी है 100 की, तो ये कितनी हो गई 3600। ठीक है, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। ठीक है, यानी कोई वस्तु अगर 100 की थी तो पहले 110 बढ़ा दी गई। ठीक है, फिर 20% की वृद्धि और की गई, यानी 120 की। ठीक है, तो कितनी हो गई, ये हो गया 12 और 12 यानी 132। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 32। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी दे रखी है 132 की, कितनी दे रखी है 33, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको रखते हैं नीचे और निकालनी कितने की 100 की, तो उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 33 से कितनी बार कट जाएगा 4 टाइम्स और 4 से कट जाएगा 25 टाइम्स, तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो कितनी थी 25 रुपीज़। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये कि 15,000 रुपये की घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% की छूट प्राप्त करके खरीदी, और उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वही वस्तु 1104 के निवल मूल्य पर खरीद सके। ठीक है, तो हम देखेंगे भी 1500 रुपये की चीज़ थी, 25% का डिस्काउंट मिला, तो इसका 25% कितना होता है, तो आप कह दोगे 300 रुपये। ठीक है, यानी वो चीज़ उसको कितने की पड़ गई 1200 रुपये की, लेकिन 1200 पे उसे कुछ x% का डिस्काउंट मिला, जिससे उसको वो चीज़ कितने की पड़ी है बस 1104 रुपये की। तो आप बता सकते हो यहाँ तक अंतर कितना है, तो आप कह दोगे 96 रुपीज़ का, यानी कि उसे 96 रुपये का डिस्काउंट और मिला है। तो कितने पे मिला है, अब उसको मिलेगा इस वाले प्राइस पे। ठीक है भाई, तो 1200 और परसेंटेज के लिए इनटू में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए
और 12 से कितनी टाइम्स कट गया, 8 टाइम्स, तो कितना आ गया 8%। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के लिए। ठीक है भाई, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो 3 से कट गया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो यहाँ से CP/SP का रेशो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4:5, यानी 4 की चीज़ 5 की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 1 पे, कितने पे, 4 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो 4 से कितनी बार कट गया, 25 टाइम्स, तो 25% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये कि एक व्यक्ति कुछ अंडे 5 रुपये में 3 की दर से खरीदता है, फिर उन्हें 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, तो उसे 143 रुपये का लाभ हुआ। तो हमें बताना है कि अंडों की संख्या कितनी थी। ठीक है भाई, यानी कि वो 5 रुपये के 3 अंडे लाया और 12 रुपये के 5 के हिसाब से फेंक दिया। ठीक है, तो हमें पता है कि ऐसे जो है हम नहीं बता सकते कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी गुड्स हैं, यानी जो हमारी चीज़ें हैं, हम उनको इक्वल कर लेते हैं। यानी कि हम देख लेते हैं कि ये समान वस्तु इतने रुपए की लाया और समान वस्तु इतने रुपए की बेच रहा है। जैसे हमने इसको बराबर कर लिया कि यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 3 से। ठीक है, अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से। तो हम कह सकते हैं 25 रुपये के 15 अंडे लाया है और 15 अंडे वो अब कितने की बेच रहा है, 36 रुपये के बेच रहा है। यानी उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 11 का। ठीक है, लेकिन 11 का नहीं हो रहा, उससे कितने का हो रहा है, 143 रुपये का। यानी एक की वैल्यू क्या आ गई, 13। ठीक है, तो अंडों की वैल्यू बतानी है, तो अंडों का रेशो क्या है ये, तो इससे इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 195, और यही इस सवाल का हमारा आंसर है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने इस सम की ओर, जो है ये हम क्या कह रहा तो ये सम क्या कह रहा है कि कृष्ण ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति की दर से खरीदी और उतनी ही वस्तुएं 14 रुपये की दर से खरीदी, और दोनों वस्तुओं को वो 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है। तो कृष्ण को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, तो 10 और 14। तो हमने कहा कि भाई एक वस्तु वो 10 रुपये की लाया और एक ही वस्तु वो 14 रुपये की लाया, तो यानी कि दो वस्तुओं से कितने की पड़ी, 24 रुपये की पड़ी। ठीक है, और वो दोनों ही वस्तुओं वो कितने की बेच रहा है, 13 रुपये की, यानी कि अब वो कितने की बेच रहा है, 26 की। यानी उससे कितने का लाभ हो रहा है, 2 का। कितने पे, 24 पे, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100। तो 2 से कट गया 12 टाइम्स, और 4 दिया 12, और ये कितना 25, यानी क्या आ गया 25/3, यानी 8 सही 1/3% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या कंसेप्ट में डाउट हो या आपको कुछ भी एडवाइस देनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है या फिर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इन्हें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको और इतनी अच्छी वीडियो दे सकूं। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मेहनत करते रहिए।